तो फ्रेंड्स, इतने हफ्तों से जो इंतजार था ट्रम्प के टैरिफ का, बाजार पता नहीं कितना मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगातार बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी। क्या होगा ट्रम्प के टैरिफ से, मार्केट पे असर, कौन सी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी चीजें थी। तो वो सब वो खत्म हो चुका है। अब सारी चीजें क्लियर होके सामने आ चुकी है। कितना टैरिफ लगना है, कौन कौन से सेक्टर पे कितना कितना टैरिफ लगना है, किस पे क्या क्या असर रहने वाला है, कौन से कंट्री पे कितना कितना टैरिफ रहने वाला है, ये सारी चीजें सामने आ गई कल। ठीक है, ट्रम्प के स्पीच में क्या रहा, भारत के लिए क्या रहा, मेन तो हम ये बात करेंगे कि भारत के लिए क्या रहा और आने वाले समय पे इंडिया का जो मार्केट होगा इसके ऊपर क्या रिएक्शन करेगा, आज क्या क्या रिएक्शन रहा, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इसके इम्पैक्ट में आएंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं कि आगे हमें मार्केट में क्या रुख अपनाना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हमें कौन से सेक्टर पे हमें फोकस रखना चाहिए जिससे कि इन सारे न्यूज से हम दूर रहें, स्टेबल एक इनकम बना सके, स्टेबल एक प्रॉफिट बना सके। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज मिलती है। ठीक है, जो कि मार्केट से डायरेक्टली रिलेट होती है। ठीक है, तो समझते हैं फ्रेंड, मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे। समझते हैं पहले ट्रम्प के टैरिफ के बारे में और उसके बाद समझते हैं कौन से सेक्टर पे क्या इंपैक्ट आज रहा और आने वाले समय पे क्या इंपैक्ट रह सकता है मार्केट का। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अमेरिका से जो सामान इंडिया आता था, यानी इंडिया जो इंपोर्ट करता था, उसके ऊपर इंडिया 52% का टैक्स लगाता था, जो कि अभी भी लगा। और उसके जवाबी कार्रवाई में अब डिस्काउंटेड टैरिफ बोल रहे हैं ट्रम्प। डिस्काउंटेड इसलिए क्योंकि ट्रम्प ने लगाया 26% का टैक्स, जो कि पहले अनुमान था कि हो सकता है कि बराबर न कर दे, 52% का न लगा दे या बाकी चीजें। तो उसकी वजह से पैनिक मार्केट में बहुत ज्यादा था। अब इससे सबसे ज्यादा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? अब इसमें एक जो सबसे अहम चीज है, अहम सेक्टर है फार्मा। फार्मा के ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फार्मा के ऊपर लगा देते तो वहां की जनता ट्रम्प को पता नहीं क्या क्या कर देती। क्योंकि भाई दवाइयां क्या करेगी? एक्चुअली क्या होगा अगर टैक्स लगता है? जैसे आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो, मान के चलो आप कोई इंपोर्टेड गाड़ी खरीदते हो जिसपे मान के चलो 100% का टैक्स है, तो क्या होता है, उतना पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये किसके ऊपर, ये जो बोझ पड़ता है किसके ऊपर? जनता के ऊपर पड़ता है। आपको चीजें डबल में खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे वसूली जाती? वहां के पब्लिक से वसूली जाती। तो जो डायरेक्टली पब्लिक को इंपैक्ट करने वाली चीजें है, जैसे कि दवाइयां हैं, जो कि इंडिया सबसे ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ 26% नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि अगर वो लगा देते तो सारा का सारा जो भार था वहां के पब्लिक के ऊपर पड़ता, दवाइयां काफी महंगी हो जाती, जो कि ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाती। तो फार्मा सेक्टर बिल्कुल इससे अलग है और यही रीजन था कि आज के बाजार में आपने देखा कि फार्मा सेक्टर जबरदस्त तेजी में था। सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या किसके ऊपर पड़ा? तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा आईटी सेक्टर के ऊपर। आईटी सेक्टर जबरदस्त, तकरीबन 4% के आसपास आईटी सेक्टर गिरा हुआ। अभी हम देखेंगे आईटी सेक्टर को। ठीक है, तो आईटी सेक्टर पे जबरदस्त असर रहा इसका। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां थी उसके ऊपर असर रहा। तो ट्रम्प के जो स्पीच थी उसमें कहीं ना कहीं भारत को लेकर उनका यह था कि हम भारत के साथ काफी नरमी बरत रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी देशों पे, इवन अगर देखा जाए तो बाकी देशों पे, जैसे चाइना पे उन्होंने कितना लगाया? 34% का लगाया। वियतनाम पे 46% का टैक्स लगाया। ठीक है, जिसके ऊपर कि वियतनाम के ऊपर उसके जीडीपी पे 25% का असर पड़ जाएगा। कंबोडिया के ऊपर 49% का, श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका जैसी कंट्री के ऊपर 44% का टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के लिए तो काफी अच्छा है। ठीक है, जापान के ऊपर भी 24% का टैक्स लगा है, दक्षिण कोरिया के ऊपर भी लगा है, यूरोपियन संघ की जितनी भी कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम पे 10% और यूरोपियन संघ की जो जितनी भी कंट्री हैं उसके ऊपर कितना? 20% का। ऑटो, फार्मा, इस पे ऊपर 20% का टैक्स लगा। यानी देखा जाए तो ओवरऑल भारत के लिए थोड़ा सा कम रहा है बाकी कंट्री के कंपैरेटिव में। असर क्या पड़ा? तो असर आप देख सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सेक्टर पे, तो सबसे ज्यादा असर कहां पे रहा? आईटी सेक्टर, 4.25% नेगेटिव। इसके अलावा ओवरऑल सारे सेक्टर, फार्मा 2% प्लस रहा, बाकी सारे सेक्टर हमारे ठीक थे। हेल्थ केयर, फार्मा, रियल्टी भी लगभग फ्लैट था, बैंकिंग प्लस में था, एफएमसीजी भी लगभग फ्लैट था।
तो मार्केट पे जो अनुमान लगाया जा रहा था, एक्चुअली क्या था ना कि ये सारी चीजें मार्केट पहले से डिस्काउंट करके बैठा था। पिछले 3-4 महीनों से जो आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी जो पेन वाली गिरावट आई, पैनिक करेक्शन जो आया था फरवरी में जब इन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, और 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ लिया था। 20 जनवरी के बाद जब उन्होंने ये बोला था कि जो कंट्री हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाती है उतना टैक्स लगाएंगे, तो एकदम से सारी मार्केट धड़ाम हो गई थी। अपने इंडियन मार्केट भी उसके बाद ही बहुत तेजी से गिरावट आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उतना नहीं लगाया, डिस्काउंटेड लगाया। अब आगे क्या, तो सारी चीजें बाजार डिस्काउंट कर चुका था पहले से ही। पहले से मार्केट क्या होता है, मार्केट पहले से ही सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है। आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम पे 24 मार्च को मार्केट का बॉटम लग गया था, जबकि 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। यानी मैक्सिमम क्या हो सकता है, बाजार पहले से ये सेंटीमेंट डिसाइड कर लेता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो उस मैक्सिमम के हिसाब से मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट में पहले से ही पैनिक सेलिंग आ चुकी है। आईटी सेक्टर में आज काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग देखा गया। थोड़ा बहुत गिरावट और हो सकता है आईटी सेक्टर में आए, जो कि आने वाले के क्वार्टर में रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। जो आईटी कंपनियों के जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए अब और ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लोग वही बोल रहे थे कि निफ्टी पता नहीं और कितना गिर जाएगी, मार्केट कहां जाएगा, तो ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा कुछ अब पैनिक बचा है। क्योंकि एक बार न्यूज अगर बाहर आ गई क्या होने वाला है, अगर वो सामने आ गया तो वो फिर उसके बाद कोई न्यूज नहीं बची, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है नॉर्मली। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है यही मैंने देखा है। तो आने वाले समय में मार्केट काफी स्टेबल हो सकता है और मार्केट में यहां से रिकवरी आने की पूरी चांस है। 2-4 दिन का पैनिक और रह सकता है, 2-4 दिन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, और यही एक्शन आप देखेंगे ना निफ्टी में आपको क्या देखने को मिला आज। अगर ओवरऑल आप निफ्टी के मोमेंटम देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, तो आईटी को छोड़ के सभी सेक्टर के शेयर, आईटी को छोड़ के सभी सेक्टर लगभग अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिया। निफ्टी में देखिए क्या हुआ, खुला कहां, गैप डाउन खुला, वो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी तो पता नहीं कितना पैनिक दिखा रही थी कि 300 पॉइंट नीचे खुलेगा कि 350 पॉइंट नीचे खुलेगा। गिरावट में खुला जरूर, लेकिन वहां से ओपन इज इक्वल टू लो हुआ और मार्केट रिकवर करके बंद हुआ। तो सारा का सारा पैनिक मार्केट ने पहले से एडजस्ट कर लिया है। तो बाजार में और आगे ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ट्रंप के टैरिफ का जो गुब्बारा था, ये गुब्बारा पूरा फट चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आगे जो होगा वो, अब ये अच्छा भी है। मैं तो ये कह रहा हूं जितने भी कंट्री हैं जिनके ऊपर ये टैरिफ लगा है उन सबके लिए सबक है और अच्छा भी है। कम से कम वो अपने आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट तो होंगे। क्या पूरे टाइम पे अमेरिका 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 के पीछे लगे रहते हो भाई? अपने लिए चीजें बनाओ, अपने पास रखो। और वैसे भी इंडिया की जनसंख्या कितनी है भाई? अब 140 करोड़ है। इंडिया चाइना मिला दिया जाए तो आप एक तरह से देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन है। तो कंजप्शन तो सारा यहां पे है, सारा का सारा कंजप्शन यहां पे है। तो जरूरत क्या है? अगर कंट्री और गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड कर ले कि भाई हमें अपने आप को मजबूत करना है, तो ये बहुत बड़ा मौका है। अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्री बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत कर सकती है। भाई डिपेंडेंसी छोड़ो ना अमेरिका की, क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। अगर रसिया, चाइना, इंडिया, भाई यूएस से क्या लेते हैं हम सबसे ज्यादा? टेक्नोलॉजी और हथियार। हथियार तो हम रसिया से भी ले सकते हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, और भी कई कंट्री से ले रहे हैं। डिपेंडेंसी खत्म करो, ठीक है। तो ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत पॉजिटिव रहने वाला है और अमेरिका के लिए बहुत खराब रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बताऊं। शॉर्ट टर्म में यूएस को लग रहा है कि इससे पता नहीं कितना टैरिफ वो वसूल लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए बहुत खराब रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सभी कंट्री यूएस के प्रोडक्ट को वो धीरे धीरे बैकआउट करेंगे, जिनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा है, ठीक है। तो मेरा तो अनुमान यही है, बाजार में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होगा। रही बात निफ्टी की, तो मुझे निफ्टी में जो सपोर्ट लाइन दिख रही है वो 23,100 और 23,000 का सपोर्ट दिख रहा है। इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो एक बार को 22,900 का लेवल टेस्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव हम शुरू हो जाएंगे, अगर 400 के ऊपर, 350 400 के ऊपर क्लोजिंग अगर कल परसों में दिखता है निफ्टी में, तो हम वापस से एक पॉजिटिव रैली जो इसने हाई टेस्ट किया था 800 850 का, 23,800 850, वहां तक टेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी रैली हम बना सकते हैं।
तो मार्केट ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, कोई ज्यादा पैनिक रहने की जरूरत नहीं है और बहुत बढ़िया मार्केट होने वाला है आने वाले समय में। आईटी में थोड़ा सा अभी समझने की जरूरत है, अगर आईटी थोड़ा रिवर्स होगा तब सोचा जाएगा, या फिर अभी थोड़ा बहुत आईटी को आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सेक्टर पे आप कोई दिक्कत नहीं है, जिससे यूएस का कोई लेना देना नहीं है। ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, पावर सेक्टर हो गया, ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आज भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है ही, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं डेली बेसिस पे अपडेट करते रहता हूँ। बाकी अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या करने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही रहा ट्रम्प का। और अब मुझे दिख रहा है कि जैसे 2025 में इससे ज्यादा और कुछ होने वाला है नहीं, बाकी तो मार्केट है, किसी को नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है। आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।